सांप और बिच्छू का रहस्य। भाग 1। गांव का सन्नाटा। उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव नागपुरा में हर शाम सूरज ढलते ही खामोशी छा जाती थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बंद और दिए बुझा दिए जाते। वजह थी सांप और बिच्छू का श्राप। एक पुरानी कथा थी कि बरसों पहले गांव में एक तांत्रिक आया था जो काले जादू का मास्टर था। उसने सांप और बिच्छू को अपने सेवक बना लिया था, पर जब गांव वालों ने उसे भगा दिया, उसने जाते जाते श्राप दिया, जब जब गांव में कोई सच जानने की कोशिश करेगा, सांप और बिच्छू उसकी आत्मा निगल लेंगे। कई साल बीत गए। किंवदंती धीरे धीरे भुलाई जा रही थी, सिवाय एक के, आरव। आरव की जिद। आरव एक पत्रकार था, शहर से गांव लौटा था। उसके दादा, जो गांव के पुजारी थे, रहस्यमयी हालत में मरे थे। उनका शरीर सांप और बिच्छुओं से भरा मिला था, लेकिन कोई काट का निशान नहीं था। आरव ने ठान लिया, मैं दादाजी की मौत का सच जानकर रहूंगा। गांव वाले डरे हुए थे। वो आरव को रोकते, पर उसकी जिज्ञासा रुकने वाली नहीं थी। वो तांत्रिक की पुरानी हवेली की तलाश में निकल पड़ा, गांव से सटी उस डरावनी पहाड़ी की ओर जिसे लोग काल शिला कहते थे। काल शिला की हवेली, टूटी फूटी हवेली, अब भी वैसी ही थी। दीवारों पर नाग की मूर्तियां, जमीन पर बिच्छुओं की आकृतियां। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और आरव को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक कमरा मिला जहां दीवार पर लिखा था, जो जिंदा है वो मर चुका है, जो मरा है वही जिंदा करेगा। आरव ने टॉर्च निकाली और देखा, जमीन पर बना एक गोल चक्कर चिन्ह, जिसके बीचों बीच एक सांप और बिच्छू की मूर्ति रखी थी, एक दूसरे से लिपटे हुए। अचानक मूर्ति हिलने लगी, और मूर्ति नहीं, वो असली थे। हमला। सांप ने फुफकार मारी और बिच्छू की पूंछ ऊपर उठी। आरव ने पीछे हटते हुए कैमरा निकाला, पर जैसे ही फ्लैश किया, दोनों गायब हो गए। आरव भागकर बाहर आया, लेकिन दरवाजा बंद था। एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तू नहीं समझेगा, ये तेरी कहानी नहीं। आवाज उसकी दादी की थी, जो वर्षों पहले मर चुकी थीं। भूतों का कमरा। आरव एक और कमरे में घुसा, जहां पुराने आईने लगे थे। हर आईने में उसे अलग चेहरा दिखता। एक में वो बूढ़ा, एक में खून से लथपथ, एक में सांप की आंखों वाला। और फिर एक आईने में उसे दादाजी दिखे, जिनके हाथ में वही सांप बिच्छू की मूर्ति थी। मत खोज आरव, जो मैं नहीं कर सका, तू भी नहीं कर सकेगा। राज की दरार हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, नाग विष संहिता। उसमें लिखा था, एक समय था जब सांप और बिच्छू इंसानों के रक्षक थे, पर जब तांत्रिक ने उन्हें अपवित्र किया, उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया। हर उस इंसान को मारा गया जिसने हवेली के रहस्य जानने की कोशिश की। आरव अब समझ चुका था, रहस्य किसी जानवर का नहीं, बल्कि इंसान की लालच का था। सांप और बिच्छू फिर प्रकट हो गए, पर इस बार वो हमला नहीं कर रहे थे। सांप फर्श पर रेंगता हुआ ग्रंथ के पास गया और अपनी जीभ से उस पर एक शब्द लिखा, अर्पण। आरव समझ गया, तांत्रिक ने जब उन्हें श्राप से बांधा, तब एक शर्त थी, कोई मानव अगर सच्चे मन से अपने डर, घमंड और लालच को अर्पित कर दे, तो श्राप टूट सकता है। आत्मा का संघर्ष, पर डर सबसे बड़ा शत्रु था। हवेली अब उसके मन की परीक्षा ले रही थी। दीवारें खून से भीगने लगीं, बिच्छू पूरे शरीर पर चढ़ने लगे, सांप उसकी गर्दन के पास फुफकारने लगा। पर आरव चिल्लाया, मैं जानना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूं। देन करियना शिपाज। और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, सब शांत हो गया। श्राप मुक्ति। सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। हवेली अब उजली लग रही थी, दीवारें चमक रही थीं। सांप और बिच्छू एक बार फिर मूर्ति बन गए, पर अब उनके चेहरों पर शांति थी। आरव बाहर आया तो गांव वाले उसे देख हक्के बक्के रह गए।
वर्षों बाद हवेली के ऊपर से काले बादल हटे थे। नई शुरुआत। आरव ने उस हवेली को स्मारक बना दिया, सच और साहस का मंदिर। वो जानता था, रहस्य जानना आसान नहीं, लेकिन जो डर से पार पाले वही असली नायक होता है। Subscribe channel Animation Stories Hub.